हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वॉइस वॉइस में हम लोग आज देखेंगे इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एच फैमिली। इंट्रोगेटिव तो देखेंगे, उसमें इसके पहले वीडियो था एस या नो वाला इंट्रोगेटिव। आज हम लोग देखेंगे डब्ल्यू एच फैमिली, जिसमें हु वाला भी देखेंगे और वाट वाला। ये इंपॉर्टेंट है, वाट और हु। तो 6-7 क्लास 6-7 वाले बच्चे थोड़ा उनको समझने में दिक्कत होगा वाट और हुम पे, और वेन वेयर वाई सब समझ सकते हैं। लेकिन 9th 8th 9th 10th 11th 12th वाले ध्यान से देखें वाट और होम पर। यहाँ पे बोला गया है कि वाई डू यू बीट योर सर्वेंट। तुम अपने नौकर को क्यों पीटते हो। ताहती डू डज के, हाँ, तो तुम अपने नौकर को क्यों पीटते हो। डब्ल्यू एच फैमिली हेल्पिंग और यू के हिसाब से डू लगेगा प्रेजेंट डिफिनिट में। बीट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट योर सर्वेंट। ठीक है जी, ये भी देखते रहना। टेंस का भी सेंटेंस को देखना है, एक्टिव वॉइस का भी। बच्चों को बड़ा कंफ्यूज जाता है, डू कहाँ लगे डज कहाँ लगे, देखते रहिए। अब यानी कि तुम अपने नौकर को, अपने यू के साथ अपना, तुम अपने नौकर को क्यों पीटते हो। देखो वाई डब्ल्यू एच फैमिली रहेगा तो जो भी डब्ल्यू एच फैमिली रहेगा वही उतार देते हैं, बस हु को छोड़ करके। ठीक, जब जहाँ जहाँ हु रहेगा बाई हुम हो जाएगा, मैं आगे दिखाऊंगा आपको। बस ऐसे हु को छोड़ करके बस वाई है तो वाई हो जाएगा, वाई है तो नीचे वाई भी रहेगा। तो अब वाई है तो इज क्यों है, प्रेजेंट डिफिनिट का हेल्पिंग वर्ब तुम्हें मालूम है पैसिव वॉइस इज एम आर होता है। तो योर सर्वेंट, अब योर के चक्कर में यार मत करना, सर्वेंट की बात हो रही है, एक ही सर्वेंट है। तो वाई इज योर सर्वेंट, वाई इज योर सर्वेंट बीटन बाई यू। वर्ग का थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ग का थर्ड फॉर्म लगाते हैं जी। वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, कैसा भी हो, डब्ल्यू एच फैमिली हो। पैसिव वॉइस जब भी करोगे मेन वर्ब जो रहेगा एक्टिव वॉइस का, उसका थर्ड फॉर्म लगेगा ही लगेगा किसी भी हालत में। ये नियम है भाई। देखो अब यहाँ तुम्हारा नौकर, तुम्हारा नौकर तुम्हारे द्वारा क्यों पीटा जाता है। इसका हिंदी ऐसे, तुम्हारा नौकर तुम्हारे द्वारा क्यों पीटा जाता है। ठीक है जी, ऐसा। तो वाई का ये हो गया, फिर इज योर सर्वेंट के हिसाब से है, फिर थर्ड फॉर्म लगेगा, फिर बाई यू। यू का यू सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी, यू सब्जेक्ट भी और यू ऑब्जेक्ट भी होता है, इस पर ध्यान देना। जैसे ही सब्जेक्ट होता है उसका ही ऑब्जेक्ट नहीं होता, हिम होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे यू का यूगा होता है, कंफ्यूज मत होना। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। वेन डज ही गिव हर चॉकलेट्स। वह उसे चॉकलेट क्यों देता है। हर मतलब कोई लड़की है, तो वह उसे चॉकलेट क्यों देता है। देख लो यहाँ पे ना दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट, जिस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट रहेगा दो तरह का पैसिव वॉइस बनेगा जी। एक देखो यहाँ पे हर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, किससे, हुम से क्वेश्चन करोगे तो मिल जाएगा। क्या दिया, चॉकलेट। व्हाट से क्वेश्चन करोगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये सजीव रहेगा, जिंदा, ये तो निर्जीव चीज रहेगा। होम से सजीव मिलेगा जिंदा वाला, और व्हाट से निर्जीव, ये भी देखना है, ये पकड़ने का तरीका है। तो देख लो जी, ज़्यादातर क्या रहता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है, फिर बाद में लिखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट करना है पहले तो व्हाट और हुम का प्रयोग करना पड़ेगा। ये इधर जाएगा तो पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर लिख देते हो आप लोग, तो इनडायरेक्ट उधर भेजोगे तो इनडायरेक्ट से पहले टू या फार का प्रयोग करते हैं जी। वो मैं पहले वीडियो में दिखाया हूँ, आप लोग जाकर देख लीजिए। अब देख लो दो तरह का हम लोग पैसिव वॉइस देखेंगे। तो पहले क्या उठाएंगे हम लोग, हर है ना, हर को उठाएंगे। जब हर इधर है तो यहाँ पे सी हो जाएगा, सब्जेक्ट बनेगा जी। तो वेन वही रहेगा, प्रेजेंट डिफिनिट का मालूम है, इज होता है सी के साथ इज। वेन इज सी, डब्ल्यू एच फैमिली, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार इज लगेगा, डब्ल्यू एच फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर इज। तो वेन इज सी, वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवेन चॉकलेट्स बाय हिम।
अब यहाँ पे ही है तो यहाँ हिम हो जाएगा। उसे, कोई लड़की है, उसे उसके द्वारा चॉकलेट कब दिया जाता है? उस लड़की को यानी लड़की को उसे उसके द्वारा चॉकलेट कब दिया जाता है? अब आ जाओ तो अभी पहले तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उठाए थे, अब उठाते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चॉकलेट को उठाते हैं, यहाँ चॉकलेट है सब्जेक्ट की इधर के रूप में आएगा, उधर का इधर कर दिए तो वेन बहुत सारे चॉकलेट्स होता आर, वेन आर चॉकलेट्स गिवन टू हर बाय हिम। अब ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उठाओगे तो इधर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा जो ना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू का प्रयोग करना पड़ेगा तुम्हें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेन आर चॉकलेट गिवन टू यू, गिवन हर, गिवन टू हर होगा, गिवन हर नहीं होगा, टू लगाना पड़ेगा फिर से। वेन आर चॉकलेट्स गिवन टू हर बाय हिम। अगर ये वाला देखो, पहले यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उठाए थे तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू नहीं लगाए थे, लेकिन अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इधर उठाओगे, इनडायरेक्ट इधर रहेगा ना, तो टू लगाना पड़ेगा। देख लो, ये माइंड में सेटअप कर लो आप लोग। वेन आर चॉकलेट्स गिवन टू हर बाय हिम, चॉकलेट उसके द्वारा उसे कब दिया जाता है? ऐसे चॉकलेट को उसके द्वारा उस लड़की को कब दिया जाता है? हिंदी में ऐसे, हिंदी भी देखते रहो। और देखो अब यहाँ पे हूँ, तो बच्चों को जो 8, 9, 10, 11, 12 वो देखें, 6, 7 वाले बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। हुप अगर वो जानते होंगे तो समझ जाएंगे, हु का प्रयोग जानते तो इससे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखो जी, यहाँ पे हु, मैं आप लोगों को इससे पहले मैं बता देना, जहाँ जहाँ एक्टिव वॉइस में हु आएगा ना, तो इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस, जहाँ एक्टिव वॉइस में ध्यान से सुनो, एक्टिव वॉइस में हु दिखेगा, पैसिव वॉइस करते समय बाय हुम लगाना पड़ेगा, क्योंकि हु सब्जेक्ट होता है, उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है, हु सब्जेक्ट होता है, हुम ऑब्जेक्ट होता है। तो इसीलिए बस इसी पे जी, और सब WH फैमिली पे नहीं, बस इसी पे तुम्हें इस पे ध्यान देना पड़ेगा। हु रहेगा तो बाय हुम लिखना पड़ेगा। आप ये रट्टा मारो, कैसे भी करके ही आप प्रैक्टिस कर लो। तो अब यहाँ पे देखते हैं, मैं हु हुम हुज वाले सेंटेंस में आपको मैं पढ़ाया हूँ WH फैमिली, उसको जाके पहले एक्टिव वॉइस का अच्छी तरह सेंटेंस सीख लो। हु मेक्स ए नॉइस, अब ध्यान देना, कौन शोर मचाता है, कौन शोर मचाता है। अब इसके अंदर कौन हो, कोई होगा, अमित होगा, अंकित होगा, रमेश होगा, कोई तो होगा। तो अगर वही पे WH फैमिली पे मैं बताया हूँ, अब देख लो, शोर कौन मचाता है। अब ध्यान देखो, दूसरा बाय हुम हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो तो WH फैमिली में हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब तो मांगेगा ही मांगेगा किसी भी हालत में। बाय हुम ईच, अब किसके द्वारा ईज आएगा, आर आएगा, एम आएगा, ये सब्जेक्ट इधर, ये नॉइस में, ये यहाँ पे देखो ना, ऑब्जेक्ट था तो यहाँ पे अब सब्जेक्ट बनेगा, ये नॉइस ऑब्जेक्ट था, इधर आके सब्जेक्ट बनेगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। तो बाय हुम इज ए नॉइस, ए नॉइस सिंगुलर तो इजली इज, बाय हुम इज ए नॉइस सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ, मेक का मेड। अब इधर बाय लगाने की जरूरत नहीं, एक ही साथ इधर ही सीख लो जी। बाय हुम इज ए नॉइस मेड, किसके द्वारा आवाज़ किया जाता है, किसके द्वारा शोर मचाया जाता है, ऐसा किसके द्वारा शोर मचाया जाता है। ये नहीं बताया गया कि अमित के द्वारा, अंकित के द्वारा, ऐसा कुछ नहीं बताया गया, तो यही है, किसके द्वारा शोर मचाया जाता है। आगे देखते हैं, हु पे फिर देख लेते हैं। हु टेल्स ए लाई, कौन झूठ बोलता है, तो कौन झूठ बोलता है, प्रेजेंट डिफिनिट का ये भी है। तो बाय हुम ए लाई सिंगुलर होता है, ए लाई, टेल्स ए लाई झूठ, ए लाई का मतलब झूठ, लाई लाइट वर्ब भी होता है, लेकिन ये लगा के दे दिया, ये नाउन बन गया जी। अगर ये नहीं तो लाई वर्ब हो जाता है, लेकिन ये लाई आप लोग देखते हो, टेल ए लाई सुनते ही होगे, झूठ बोलना।
तो अब देखो ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट इधर आएगा, हु की जगह पे बाई हुम हो गया, फिर ऑब्जेक्ट इधर है, ऑब्जेक्ट एक ही है, सिंगुलर है, तो इज हो जाएगा। बाई हुम इज एलाई टोल्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म टोल्ड, किसके द्वारा, बोलोगे किसके द्वारा झूठ बोला जाता है, किसके द्वारा झूठ बोला जाता है, ऐसा देखोगे। और आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे व्हाट पे देखो, व्हाट पे ये भी बड़ा कंफ्यूज होता है। ये व्हाट क्या होता है ना, सब्जेक्ट का भी काम करता है और ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ध्यान से देखो। व्हाट डू यू सी देयर, तुम वहाँ क्या देखते हो, तुम वहाँ क्या देखते हो। मान लो यहाँ पे नॉन लिविंग चीज, मान लो कि मैं वहाँ पे क्या देखता हूँ कि बंदर देखता हूँ, व्हाट की जगह पे मानो बंदर देखता हूँ, अंदर यहाँ पे इसके अंदर बंदर है, तो क्या देखते हो। तो अब यहाँ पे देखो व्हाट है, तो व्हाट यानी ये सब्जेक्ट हो गया, तो एक ही चीज़ है, तो ये व्हाट है तो वाटर रहेगा, ये ऑब्जेक्ट तो व्हाट यानी ये बंदर इसके अंदर, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो जब ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, भले WH फैमिली है तो सब्जेक्ट बंदर है तो अब नहीं जाया है, ये यू के द्वारा थोड़ा ही जाया है, तो यहाँ पे व्हाट रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट काम करेगा यहाँ पे व्हाट यहाँ पे आएगा, तो ये अंदर है तो WH फैमिली है, लेकिन ये सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। यानी व्हाट इज सीन सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब हो गया, इज सिंगुलर मानते हैं ना इसको, व्हाट इज सीन, ठीक है, बंदर समझना इसको। व्हाट इज सीन बाई यू देयर, यानी तुम्हारे द्वारा वहाँ क्या देखा जाता है, ऐसे तुम्हारे द्वारा वहाँ क्या देखा जाता है। अगर बोलोगे ना बंदर, एक बार यहाँ पे मंकी इज सीन बाय यू, बंदर को देखा जाता है तुम्हारे द्वारा वहाँ, तो मंकी इज यहाँ सब्जेक्ट हो गया ना किसी के द्वारा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, समझ रहे हो। इसको एक्शन इसके द्वारा इस पर देखने को काम पड़े, आप हो गया ये देख रहा है, लेकिन तो यहाँ पे व्हाट यहाँ पे इज लेगा जी, तो यानी ये ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, समझ जाना इसको, सब्जेक्ट इसलिए यहाँ पे इज लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो व्हाट इज सीन बाय यू देयर, तुम्हारे द्वारा वहाँ क्या देखा जाता है। आगे और देख लेते हैं व्हाट पे। व्हाट डिड यू ईट टुडे, फिर यहाँ पे व्हाट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट है। तुम आज क्या खाए, क्या खाए, मान लो समोसा खाए, तो समोसा है ना, तो समोसा की जगह पे ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, ऑब्जेक्ट के ऊपर ना एक्शन पड़ रहा है खाने का, तो यहाँ पे व्हाट, तो अब यहाँ पे देखो व्हाट है समोसा, तो वाज इसके द्वारा नहीं होगा, तो फिर ऐसे देखो ऑब्जेक्ट की जगह पे रहेगा, तो यहाँ पे व्हाट लिख दिए, फिर वाज लिखोगे। समोसा पास्ट इंडिफिनिट तो वाज वर्ब लगे तो सिंगुलर लेगा वाज, पास्ट इंडिफिनिट तो पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस वाज वर्ब होता है, व्हाट की जगह पे समोसा है तो इज लेगा, तो व्हाट ये सिंगुलर लेगा। फिर यहाँ पे व्हाट वाज ईटन बाय यू टुडे, तुम्हारे द्वारा आज क्या खाया गया, ठीक है, पैसिव वॉइस में पास्ट इंडिफिनिट तो वाज होगा। व्हाट वाज ईटन बाय यू टुडे, तुम्हारे द्वारा क्या खाया गया। ये ध्यान देना, व्हाट ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह करेगा, तो इसके हिसाब से आएगा, ये ध्यान देना है वैसे आप लोगों को। और होम पे देख लेते हैं, होम पे हु ब्रोक द जग, पास्ट इंडिफिनिट, जग को कौन तोड़ा, बाय हुम तो वाज, अब किसके अनुसार, जग के अनुसार जी, बाय हुम वाज द जग ब्रोकन, जग को किसके द्वारा तोड़ा गया, ऐसा ये भी देख लो। हु विल सॉल्व द क्वेश्चन, क्वेश्चन को कौन सॉल्व करेगा, बाय हुम विल द क्वेश्चन बी सॉल्व, क्वेश्चन को किसके द्वारा सॉल्व किया जाएगा। अब दूसरा देख लो, व्हेन विल यू पे द मनी, तुम मनी को कब चुकाओगे। व्हेन विल, अब यहाँ पे मनी है ना, तो इधर आप ऑब्जेक्ट, ये क्या ऑब्जेक्ट है तो यहाँ सब्जेक्ट, व्हेन विल मनी बी पेड, देखो फ्यूचर इंडेफिनिट तब सहायक क्रिया विल भी होता है ना,
तो सब्जेक्ट यहाँ पे WH फैमिली, फिर मेन हेल्पिंग वर्ब, फिर यहाँ सब्जेक्ट के बाद बी लगाना है। हम लोग ऐसे टेंस में भी सीखे थे। व्हेन विल मनी बी पेड बाय यू, यानी तुम्हारे द्वारा मनी को तुम्हारे द्वारा कब चुकाया जाएगा। मनी को यानी धन को तुम्हारे द्वारा कब चुकाया जाएगा। यहाँ पे आप लोगों के लिए होमवर्क समझो या कुछ भी करो समझो, आप लोगों के लिए इसको क्या करो, आप लोग कमेंट में डालो। हु इज कॉलिंग द सर्वेंट, व्हाट डिड यू पाई। आप लोग कमेंट में डालें, इसको मैं चेक करूँगा, चेक करके उसका रिप्लाई भी कर दूँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और हमारे जो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।